और चुनावों में सभी राजनीतिक दलों के लिए पलायन एक मुद्दा रहता है, लेकिन चुनाव के बाद क्या ये एक मुद्दा रहता है? आइए आज आपको एक ऐसे ही गांव लिए चलते हैं जहां पर सड़क ना होने से पलायन हो गया और फिर कभी कोई नेता इस गांव में नहीं आया। खंडहर बने घरों में रखा टूटा फूटा सामान, बंजर दिखाई पड़ रही जमीन, ये बताने के लिए काफी है कि कभी यहाँ इंसानी बस्ती रही होगी। लेकिन आज ये जगह जंगलों से पूरी तरह घिर गई है। अब यहाँ के घरों की दीवारों पर सांपों ने अपना घर बना लिया है। ये खौफनाक तस्वीर है टिहरी जिले के सीमांत गांव बरकोटी की, जो देहरादून से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। न्यूज 18 की टीम भी यहाँ ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरी। इन रास्तों पर अब सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कभी यहाँ से लोग आवाजाही करते रहे होंगे। पलायन की ये तस्वीर दिखाती है कि दुर्गम पहाड़ों की स्थिति क्या होगी। इस गांव में करीब 30 परिवार रहते थे, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव और रोजमर्रा की जरूरतों से जूझते हुए ग्रामीणों ने पलायन करने में ही अपनी भलाई समझी। वापिस सारा गांव यहाँ पहुंच जाएगा। ये तो धरती ऐसी है, लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ और बम्बई और कलकत्ते के जा रहे। पहाड़ की धरती सारी पलायन कर दी गवर्नमेंट ने। हम स्कूल पढ़े, कक्षा 1 से नीचे गए, रोज आना जाना, और जब सड़क नहीं थी तो बाद में बहुत दिक्कत आई। और सड़क अगर बन जाए तो हम आज भी घर बनाने के लिए तैयार हैं। मतलब हम ये लिख के देने के लिए तैयार हैं कि अगर सड़क बन जाए तो हम तुरंत मकान बनाएंगे और यहीं रहेंगे और इस गांव को आबाद कर देंगे। पलायन के लिए गांव तक सड़क का न होना एक बड़ी वजह है। बरकोटी गांव की भी ऐसी ही समस्या रही। गांव में जब किसी वजह से एक बार पलायन शुरू हो जाता है तो उसे रोकना काफी मुश्किल होता है, और चुनाव में पलायन कोई मुद्दा न होने से सरकारों के प्रति लोगों में भारी नाराजगी है। पलायन इसलिए भी मुद्दा नहीं है क्योंकि पहाड़ के जो गांव हैं, जो मेरी समझ में आता है, पहाड़ के जो गांव हैं वहां पर अब उनको वोटर कम नजर आते हैं। उनको लगता है कि वहां 3 घर हैं या 4 घर हैं, वहां तक सड़क बनाकर क्या मिलेगा। अगर वो शहर की सड़क बना देते हैं तो शहर में उनको ज्यादा वोटर को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जिसके लिए 2017 में पलायन आयोग का भी गठन किया गया। पलायन आयोग की ही रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में करीब 750 गांव ऐसे हैं जो घोस्ट विलेज में तब्दील हो चुके हैं। ऐसा ही एक ये गांव है बकरोटी, जो देहरादून से मात्र 30 किलोमीटर दूर पे है। लेकिन सड़क और बिजली न होने के चलते आज इस गांव में भी पलायन हो चुका है। 4 साल पहले ही इस गांव में कुछ लोग रहते थे, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी न होने के चलते आज ये गांव भी घोस्ट विलेज में तब्दील हो चुका है। मैं सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज 18 बड़कोटी। और कोरोना महामारी के 2 साल बाद फिर से औली में सोमवार से बुधवार तक राष्ट्रीय स्कीइंग खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों की 17 टीम शामिल हो रही है। खेलों के आगाज से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार को खेलों का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के द्वारा किया जाएगा। हालांकि लता मंगेशकर की मृत्यु के बाद राज्य में राष्ट्रीय शोक है, इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन खेलों के उद्घाटन में नहीं किया जाएगा। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।